बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल प्रोटेक वेस्टा। आज जो है वो लास्ट टाइम हमने कवर कराए थे लिस्ट अपने चैप्टर में। आज हम चैप्टर 9 पढ़ा था, आज हम चैप्टर 10 पढ़ते हैं और इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, आपको लिस्ट अपना टपल कवर कराएंगे। अच्छा, बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, किस तरह हम टपल लिखते हैं और किस तरह लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शन एंड मेथड्स किस तरह होते हैं और लिस्ट टपल के अंदर जो है टाइप कास्टिंग किस तरह होती है। तो वन बाय वन जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जी, पाइथन टपल। टपल किस तरह लिखते हैं, टपल हम किस तरह लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में। सिंटेक्स क्या होता है, टपल हमने बनाई, एक लिस्ट बना लेंगे और किसमें, राउंड ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे। लिस्ट हमने किस में बनाई थी, लिस्ट वाला हमने बनाया था स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। लेकिन टपल जो है हमारी पहचान किस में है, किस में है, राउंड ब्रैकेट में। चाहे तो आप नंबर लिख सकते हैं उसके अंदर, चाहे वो कोई भी डेटा टाइप आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है वो हम इसको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, चाहे तो पूरा टपल प्रिंट करवा दें और चाहे तो वन बाय वन उसके इंडेक्स के नंबर के थ्रू भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपना, ठीक है, टपल नंबर। हमने क्या किया, यहाँ से सब हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे आके हमने क्या किया, सबसे पहले एक टपल बनाया और इसको प्रिंट करवाया, ठीक है। टपल किस तरह प्रिंट होगा, यहाँ पे देख लीजिए। टपल की पूरी लिस्ट जो है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। हमने यहाँ टपल बनाया राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसमें 5 आइटम्स रखे और यहाँ पर हमने पूरे टपल एक प्रिंट करवा दी। अगर हम इसकी टाइप देखना चाहें तो हम टाइप किस तरह देखेंगे, यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट ही, कि किसी वेरिएबल लिखने के बजाय टाइप ऑफ टप क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो हमने एक लिस्ट बनाई है इसकी टाइप क्या है। तो इसकी टाइप हमारे पास क्या आ रही है, क्लास टपल, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने टाइप और टाइप का फंक्शन यूज किया था हर जगह, चाहे किसी भी डेटा टाइप के अंदर, तो हमें वो उसकी डेटा टाइप बताता है। तो यहाँ पर उसने हमें क्या बताया है, उसने हमें बताया है टपल जो है वो टाइप, टप की टाइप क्या है, टपल है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो इंडेक्स नंबर के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम किस तरह इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करेंगे, हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिखने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन लिखा हमने, टप लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिखेंगे, चाहे हम 1 लिखें, चाहे 4 लिखें, चाहे 2 लिखें, कोई भी इंडेक्स नंबर जो है वो मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो इंडेक्सिंग हमारी कैसे स्टार्ट होती है, ये हमारे इंडाइसिस कहलाते हैं। तो कैसे, 0 पे हमारे जो है फर्स्ट नंबर जो है हमारा 0 पे होता है, फिर 1, फिर 2, फिर इस तरह 3। तो 4 पे हमारे पास कौन सा होगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो अब हमें ये क्या करेगा, टाइप के बाद मुझे ये टाइप प्रिंट करके देगा कि ये टपल है और इसके बाद मुझे ये 4 के इंडेक्स नंबर यानी कि 50 उठा के ला के देगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, इससे सबसे पहले मुझे क्लास बताई, यहाँ पे प्रिंट करवाई है, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में मैंने प्रिंट करवाया है कि मुझे 4 इंडेक्स नंबर से आइटम उठा के ला दे। तो 4 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो इसने मुझे उठा के यहाँ पर ला के दे दिया। तो इस तरह हम अपने जो है वो किसको इंडेक्स नंबर के थ्रू भी हम इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। फॉर लूप में क्या करेंगे कि 1 बाय 1 जो है हम अपना एलिमेंट उठाएंगे और उसे हम प्रिंट करवाते जाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम अपना एलिमेंट उठाएंगे और उसे प्रिंट करवाते जाएंगे। तो क्या आउटपुट होगा, फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास लिस्ट टपल क्या है, यहाँ से इसको जो है हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम हमारे पास ये एलिमेंट के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया। फॉर लूप हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फॉर लूप में क्या करता है, ये वेरिएबल एक एक एलिमेंट को उठा के लेके आता है और इस तरह जो है वो इसको प्रिंट करता जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 10 लाएगा, 10 प्रिंट करेगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, एलिमेंट के थ्रू प्रिंट हो रहा है, इंडेक्स नंबर के थ्रू नहीं, एलिमेंट के थ्रू प्रिंट हो रहा है। तो एक एक एलिमेंट को उठा के लेकर आ रहा है और ये इस तरह 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक इसने जो है मुझे 1 बाय 1 जो है वो सब कुछ प्रिंट करके दे दिया, ठीक है।
अच्छा, चाहे तो आप इंडेक्स नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वहां पर आप रेंज यूज करेंगे। रेंज के अंदर जो है आप वही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 की जगह उसका वो लिख देंगे, फर्स्ट टाइम 0 आएगा रेंज के अंदर, फिर इस तरह रेंज यूज करके रेंज लूप के थ्रू भी आप इंडेक्स नंबर के थ्रू भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड थर्ड चीज है कि सब कुछ रेंज लूप जो है वो मैं आपको लूप के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो वहां जाके इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी इस वक्त, वहां जाके मैं आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सेस हो गया हमारे पास, हमने टपल बनाया, हमने मालूम भी कर लिया कि टपल की क्या टाइप आई है, टपल आ रही है, और फिर हमने जो है वो उसको एक्सेस भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमने लिस्ट बनाई थी, वो भी सेम ऐसी थी, उसको भी हमने सेम ऐसे ही एक्सेस किया था, तो हमारे फर्क क्या है टपल में और लिस्ट के अंदर। तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि लिस्ट जो है म्यूटेबल होती है, हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ कुछ एडिट कर सकते हैं। हमने कोई किसी भी एलिमेंट पर गए थे और उसकी जगह हमने दूसरा एलिमेंट उसकी जगह हमने वहां पेस्ट कर दिया था, वो इरेज हो गया, उसकी जगह नया उसके ऊपर ओवरराइट हो गया। तो हमने यहाँ पर चेंजिंग भी एडिटिंग भी की थी, हमने इंसर्ट भी किया था, कोई नया एलिमेंट भी इंसर्ट किया था, चाहे वो किसी इंडेक्स नंबर पे जाके किया था, चाहे हमने अपेंड के थ्रू लास्ट में कराया था। इसके अलावा हमने रिमूव और डिलीट से भी आइटम हमने अपने डिलीट कराए थे। लेकिन टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड। एक दफा अगर हमने टपल क्रिएट कर दिया तो हम उसके एलिमेंट्स को ना तो चेंज कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स सेम ऐसे ही रहेंगे। देयर आर सेवरल ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन टपल्स। सबसे पहला जो ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन है वो है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन हम किस तरह करेंगे कि प्लस के थ्रू, किस तरह होता है, यहाँ पर क्या होता है, विच क्रिएट्स ऑल एलिमेंट्स बाय प्लस, ठीक है। एक नए एलिमेंट के अंदर हम एक नई टपल के अंदर जो है हम दो टपल्स को कॉनकैटिनेट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉनकैटिनेट हमने यहाँ पर किसने पढ़ा था, बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन में फर्स्ट हमने क्या पढ़ना है, बाकी सब मैं इसको जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉनकैटिनेशन, बेसिक ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉनकैटिनेशन। तो कॉनकैटिनेशन क्या करता है, दो टपल को प्लस के साइन के साथ हम जोड़ सकते हैं और उसको एक थर्ड टपल के अंदर हम रखवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया कॉनकैटिनेटेड टपल और उसके अंदर टपल 1 और टपल 2 दो टपल बनाए और उन दोनों को प्लस करवा के नए टपल के अंदर रखा। जब हम नए टपल को प्रिंट करवाएंगे, कॉनकैटिनेट वाला जो टपल होगा हम उसे प्रिंट करवाएंगे, या टपल 3 कर सकते हैं हम इसको, इतना लंबा नाम हो रहा है तो हम इसको टपल 3 भी कर सकते हैं। टपल 3 के अंदर हमने जो है वो एलिमेंट्स को रखवाया है, तो यहाँ पर भी हम टपल 3 प्रिंट करवा के देख लेते हैं। एक नए टपल के अंदर जो है हमने कॉनकैटिनेटेड टपल के अंदर जो है वो दोनों को प्लस करवा के रखवाया, तो हमारे पास पहले पहले वाले एलिमेंट आएंगे टपल 1 जो हमने किया है, फिर प्लस के बाद जो है वो इसको कॉनकैटिनेट जोड़ देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये टपल में आया, राउंड ब्रैकेट बता रहा है कि ये टपल में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। और किसने कॉन्कैटिनेट किया, पहले वाला 1 2 3 था, 4 5 6 था, दोनों को ज्वाइन करके थर्ड वाले टपल के अंदर इसने जो है वो ज्वाइन कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन। सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, डेल, ठीक है। या स्लाइसिंग कर लेते हैं, सेकंड हम स्लाइसिंग कर लेते हैं, डिलीट तो फिर पूरा ही डिलीट कर देगा। तो हम यहाँ इसके एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, पूरे का पूरा टपल डिलीट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्लाइसिंग क्या करते हैं, स्लाइसिंग में आपको स्ट्रिंग में बता चुकी है, लिस्ट में भी बता चुकी है। तो स्लाइसिंग क्या करता है, एक पोर्शन उठा के लेके आता है, उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर देना होता है कि इस इंडेक्स नंबर से इस इंडेक्स नंबर तक का एलिमेंट जो है वो उठा के लेकर आए। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसको जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये कॉनकैटिनेट हट जाए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्लाइसिंग पर। और डेल क्या करेगा, कंप्लीटली हमारे टपल को जो है वो डिलीट कर देगा। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग क्या है, 1 से लेके 4 तक, इतनी एक दफा बता चुकी हूँ कि आपका 1 पे जो एलिमेंट है वो उठ कर आएगा और 4 से पहले वाला एलिमेंट उठ के आएगा। तो 1 2 3 3 तक हमारे पास, 1 से लेके 3 तक हमारे पास एलिमेंट्स उठ कर आएंगे यहाँ पर। तो ये तो मैं तकरीबन 10 दफा आपको रट्टा लग चुका होगा कि मैं 10 दफा रिपीट कर चुकी हूँ कि किस तरह आपके जो है एलिमेंट्स जो है वो 4 वाला एलिमेंट आपके पास नहीं आएगा, 4 इंडेक्स नंबर वाला, उससे पहले पहले वाले आपके एलिमेंट्स इसके अंदर उठकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कौन सा
यहाँ पर 1 क्या था, 2, 3 और 4, ठीक है। ये उठकर आएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देख लीजिए 2, 3 एंड 4 जो है हमारे पास, ये एलिमेंट्स जो है वो उसने गेट करके लाया है स्लाइस। तो स्लाइस ने क्या किया कि किस तरह लिखते हैं स्लाइस, हमने कोई एक जो टपल बनाया है अपना वो लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला इंडेक्स नंबर रखा स्टार्टिंग और फिर एंडिंग रखा, ठीक है। बिल्कुल स्लाइस स्लाइस वही यूज होगा जो हमने स्ट्रिंग में यूज किया, जो हमने लिस्ट में यूज किया, तो इसलिए इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सब कुछ पता है। इसके बाद हम डिलीट देख लेते हैं। डिलीट किस तरह होगा कि हम इसके अंदर से एलिमेंट्स तो डिलीट नहीं कर सकते, ना इंसर्ट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा टपल ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डेल लिखा, डेल इसका एक कीवर्ड है, डेल लिखा और माय टपल पूरा एक टपल लिख दिया, माय टपल जो मैंने ऊपर 10 से लेके 50 तक बनाया था वो टपल लिख दिया। और इसको मैंने क्या करा, यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि ना यहाँ पर जो है ये यहाँ से ये कमेंट आउट कर देती हूँ, ये माय टपल बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर माय टपल लेके इसने पूरा डिलीट कर दिया। अब जब मैं प्रिंट माय टपल कराऊंगी तो उसके पास प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, वो एरर देगा मुझे। देखें, देखिए इसने क्या दिया, मुझे एरर दे दिया कि आपने तो डिलीट कर दिया, अब तो माय टपल इसके पास मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है नेम एरर, क्योंकि ये माय टपल मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो माय टपल इज नॉट डिफाइंड, जबकि मैंने डिफाइन किया हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए माय टपल आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या करा, इसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया डेल कीवर्ड से, इसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ मेरे पास जो है वो हमारे पास उठकर माय टपल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया बेसिक ऑपरेशंस और डिफरेंशिएट के, हम टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंशिएट होता है। बेसिक डिफरेंट क्या होता है कि वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो मॉडिफाइड नहीं होते हैं, वो म्यूटेबल होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। टपल्स आर इम्यूटेबल। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं बेसिक ऑपरेशंस, सॉरी फंक्शंस एंड मेथड। तो यहाँ पर हम ना चेंज कर सकते हैं, वो फंक्शन भी यूज नहीं होगा, इंसर्ट वाला भी यूज नहीं होगा, डिलीट आइटम वाला भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लेंथ मालूम कर सकते हैं, लेंथ मालूम करने के लिए और इंडेक्स नंबर मालूम कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, वो उठा के लेकर आएगा। लेकिन अगर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 5 टाइम लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन ये इंडेक्स नंबर, इंडेक्स पे मैं एलिमेंट दूंगी तो वो फर्स्ट वाला एलिमेंट उठा के लेकर आएगा, जहां पे उसे फर्स्ट दफा ये एलिमेंट मिल गया वाइज वो वही वाला एलिमेंट इंडेक्स नंबर उठा के लेकर आएगा, ठीक है। काउंट क्या करेगा, हमारे पास जो भी हम इसके अंदर चीज देंगे वो हम बताए एलिमेंट देंगे, वो हमें उस एलिमेंट को कितनी बार हमारे लिस्ट के अंदर टपल के अंदर मौजूद है वो एलिमेंट, तो उसकी काउंटिंग हमें लाके देगा। मैक्सिमम हमारे नंबर में यूज होता है, स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो टपल क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर हमारी टपल में से उठा के लेकर आएगा और मिनिमम क्या करेगा, हमारे मिनिमम नंबर उठा के लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं हम, ठीक है, फंक्शंस पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ वन बाय वन मैं आपको फंक्शन पहले समझा देती हूँ और सारे प्रिंट करवा के दिखा देते हैं। सबसे पहले मैंने एक टपल बनाया 10 20 30 20 40 20, इस तरह मैंने एक टपल बना लिया, चाहे मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देती हूँ और 70 भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक टपल बना लिया, ठीक है। इसको मैं लेंथ मालूम करूंगी तो इस वक्त लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 7 लेंथ आएगी, ठीक है। लेंथ मालूम करूंगी, माय टपल इसके अंदर लिखूंगी तो ये मुझे आउटपुट क्या देगा, 7 देगा। अगर मैं काउंट करना चाहती हूँ तो काउंट में करूंगी, ये 20 मेरा क्या है, एलिमेंट है, 20 क्या है, मेरा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को काउंट करके लाएगा मेरा 20 कितनी बार आया, ठीक है, 1 2 और 3, 3 टाइम्स मेरा आउटपुट क्या देगा मुझे, 3 टाइम्स जो है वो 20 काउंट करके दे देगा कि मेरे टपल के अंदर 20 जो है 3 टाइम्स आया है, ठीक है। इसके बाद हम इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे कि 40 हमारे किस इंडेक्स नंबर पे, अगर मैं 40 रिपीट भी कर देती हूँ, एक मिनट, ठीक है, 40 अगर मैं रिपीट भी कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर 8 एलिमेंट्स कर दिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने कितने एलिमेंट्स कर दिए, 8। अब मुझे वो बताएगा कि मेरे पास कितनी लेंथ है इसकी, 8 है, ठीक है।
8 मेरे पास इसकी लेंथ बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि 40 किस इंडेक्स नंबर पर है, तो ये इंडेक्स नंबर रिटर्न लेकर आएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वो वाला इंडेक्स नंबर रिटर्न करके लेकर आएगा जो फर्स्ट इसको 40 मिल जाएगा, उसी का इंडेक्स नंबर ही मुझे रिटर्न करके लाएगा। 0 1 2 3 4, 40 मेरा 5 6 7 पर ही मौजूद है, ठीक है, 7 इंडेक्स नंबर में मौजूद है, लेकिन ये 7 तक नहीं जाएगा। यहाँ पर इसको फर्स्ट 40 मिल गया, ये उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर 4 इंडेक्स नंबर पर है, तो ये 4 इंडेक्स नंबर जो है वो मेरा उठाकर ले आएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर हमारे ये पूरी लिस्ट ये टपल चेक करेगा और इसमें जो मैक्सिमम नंबर है, तो हमारे पास इसके मैक्सिमम नंबर, अभी हमारे पास 40 था, तो अब हमारे पास इसका मैक्सिमम नंबर क्या नजर आ रहा है, 70 नजर आ रहा है। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसके अंदर, 70 है। देखें यहाँ पर, ये देखें 70 सबसे हाईएस्ट नंबर है, ये उठा के लाएगा। और सबसे लोएस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 10 है, तो फिर ये मिनिमम के अंदर हमारे पास लोएस्ट नंबर 10 उठा के लाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी लेंथ आएगी हमारे पास 8, काउंट हमारे पास 23 टाइम्स हमारे इसके अंदर आया है। 40 जो है फर्स्ट इंडेक्स नंबर हमारा 4 है जहां पर ये मौजूद है। और इसके अलावा जो हम मैक्सिमम नंबर है वो हमारा 40 है, 70 है सॉरी, और मिनिमम नंबर हमारे पास 10 है। तो एक साथ हम सारे फंक्शंस कर लेते हैं, बिल्कुल सेम वही देख लीजिएगा कि फर्स्ट आउटपुट हमारे पास 8 आया, सेकंड हमारे पास 3 आया, 20 हमारे पास 3 टाइम्स आया है। अच्छा, इसको 40 फर्स्ट टाइम हमें कहाँ मिला, 4 पे मिला, इसको 4 इंडेक्स नंबर पे मिला, तो इसने 4 इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा दिया। इसके बाद इसने मैक्सिमम नंबर देखा कि मैक्सिमम नंबर, मैक्स जो है फंक्शन जो है वो क्या करता है, मैक्सिमम टपल में से मैक्सिमम नंबर उठा के लेकर आएगा। तो 70 जो था मैक्सिमम नंबर था, और मिनिमम नंबर क्या था हमारे पास, 10 था। तो ये थे हमारे बेसिक फंक्शन एंड मेथड। कोई फंक्शन है और कोई मेथड है, तो जहां डॉट के साथ यूज हुए वहां मेथड्स हैं, और जहां आपने फंक्शंस के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो फंक्शंस हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन है, ये डॉट के साथ लिखा है तो ये हमारा मेथड है, और लेन हमारा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए जहां जहां डॉट यूज हुए वो हमारे मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ हमारे फंक्शंस एंड मेथड यूज कर लिए, फंक्शन को एज अ मेथड यूज किया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ बेसिक फंक्शंस भी कर लिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि हम टाइप कन्वर्जन मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में सिखाई थी, तो हम यहाँ पर इसके अंदर भी हम अपने टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने सेट को टपल में चेंज कर सकते हैं, हम अपने लिस्ट को टपल में चेंज कर सकते हैं, और उसमें कुछ कुछ एडिट भी कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि टपल जो है वो टाइप भी चेंज हो जाएगी, और उसके अंदर डेटा भी एडिट हो सकता है, इंसर्ट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए किस तरह होता है, मैं सिर्फ आपको टाइप कन्वर्जन बताऊंगी किस तरह हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर टाइप कन्वर्जन का ये रहा, ठीक है। टाइप कन्वर्जन में क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, लिस्ट पता है, लिस्ट के अंदर आपको अब आपको मालूम करना है कि ये लिस्ट क्या है, ठीक है। लिस्ट की टाइप क्या है, आपने देखा कि मैंने इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो ये मेरी एक लिस्ट बन गई, ठीक है। इसको मैंने लिस्ट डेटा टाइप बनाया, और मैं इसकी टाइप भी मालूम कर लेती हूँ। तो क्या टाइप आ रही है इसकी, इसकी टाइप क्या आ रही है, मेरे पास लिस्ट आ रही है, ठीक है, ये लिस्ट आ रही है। अब मैं इस लिस्ट को किस तरह चेंज करूंगी, कन्वर्ट इन टपल। तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे टपल के अंदर, हम इस तरह टपल के करेंगे, टप एक वेरिएबल लेंगे, और टपल के अंदर हम इसकी लिस्ट का वेरिएबल रख देंगे, तो ये क्या करेगा, टपल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब देखेंगे कि हमारे पास ये प्रिंट करके हमारी टपल की इसकी टाइप क्या आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले जो आएगी क्या आएगी, पहले हमारे पास ये लिस्ट थी, अब हमारे पास क्या बन गई, टपल बन गई। अगर हम प्रिंट करवाना चाहेंगे टप क्या है, तो हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं कि पहले वो किस में आ रही थी, स्क्वायर ब्रैकेट में, और अब वो हमें राउंड ब्रैकेट में नजर आएगा, ठीक है। लिस्ट जो थी हमारे पास कैसे आ रही थी, स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही थी, यहाँ पर देख लीजिएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट में। अब हमारे पास प्रिंट होकर आएगी टपल, हमारे पास टपल बन गया। तो अब हमारे पास देखिए पहले हमारे पास लिस्ट थी, फिर हमने टपल में कन्वर्ट किया, तो अब ये हमारे पास क्या हो गई, टपल वाली लिस्ट हमारे पास वो बन गई, ठीक है। अच्छा, लिस्ट को हमने टपल में चेंज किया, टपल जो है हमारा अब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। पहले लिस्ट में हम चेंज कर सकते थे, लिस्ट में हमने क्या था, क्या था, म्यूटेबल थी लिस्ट, हमारे पास क्या थी, म्यूटेबल थी।
और टपल क्या है, इम्यूटेबल। अब हम इस लिस्ट क्या इस टपल के अंदर से कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, अब हमारे पास फिक्स हो गई। लेकिन अगर हम लिस्ट में चेंज करना चाहें तो लिस्ट में हम चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास लिस्ट थी, ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट थी, हमने टाइप भी करवा दी। अगर मैं चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ, लिस्ट का कोई आइटम चेंज कर सकती हूँ। लिस्ट 7 के नहीं, सॉरी 7 तो मौजूद ही नहीं है। 1 पे जाके 01 20 की जगह मैं क्या प्रिंट करवा दूं, 25 प्रिंट करवा दूं, ठीक है। 25 20 की जगह इसने 25 पेस्ट कर देगा। और अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी लिस्ट तो प्रिंट यहाँ पर मैं कर देती हूँ प्रिंट लिस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रिंट लिस्ट कर दी, तो अब ये मुझे 10 की जगह 20 की जगह 25 प्रिंट करके देगा। पहले तो हम एडिट कर सकते थे, अब हमने जब इसको टपल में कन्वर्ट कर दिया तो देखें 10 की जगह 20 की जगह इसने मुझे 25 दे दिया। तो क्या था, हमारे पास डेटा टाइप लिस्ट थी। लेकिन अगर अब हम चेंज करना चाहें, ठीक है, अगर अब हम चेंज करना चाहें कि अब हम ये टपल जब बन गया है, इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो अगर अब हम चेंज करना चाहें कि कुछ चेंज हो जाए, तो यहाँ हमें वो एरर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं टप के अंदर टप वापस 20 कर दूं, यानी कि 1 पर वापस 25 कर दिया था, अब मैं वापस 20 करना चाहती हूँ कि लिस्ट के अंदर जो यहाँ पर मेरे पास 25 हो गया है, ठीक है, लिस्ट चेंज हो गई है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करा, 25 लिखवा दिया। अब मैंने लिस्ट को टपल में चेंज किया और टपल में चेंज करने के बाद मैं वापस इसकी 1 पोजीशन को 20 रखवाना चाहती हूँ, 1 पोजीशन पे, कि यहाँ पर 25 है, अब 20 हो जाए। तो अब मुझे ये एरर दे देगा, ठीक है, इसने एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, ये असाइन नहीं कर सकते, हम किसी भी एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से क्या है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। तो ये थी हमारी टाइप कन्वर्जन, हमने सब, अब बाकी अब क्या रह गया, मेरे हाथ में खत्म हो गया सब कुछ। तो यहाँ तक था हमारा, हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक ऑपरेशंस पढ़े, लिस्ट किस टपल किस तरह बनता है, टपल को एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, और फिर फंक्शंस एंड मेथड्स क्या हैं, और हमने इसको टाइप कन्वर्जन किस तरह कर सकते हैं, टाइप लिस्ट और सेट में भी इसी तरह हमारी टाइप कन्वर्जन हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।